इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप लोग 3 नंबर पूछ रहे हैं ही ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 है ना, बराबर का 0। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको बनाना है। आप ही ना बोल रहे हैं कौन विधि? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं आता है, किसी भी चीज का पूर्ण वर्ग नहीं आता है, तो उसमें a से भाग कर दो तो x² बचेगा, या कोई भी चर का स्क्वायर बचेगा तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पहले से 4x² है तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस ये जो है यहाँ पर 2 a के बदले में a तो यहाँ 2x है तो 2x, अब b के बदले में क्या लिखे कि 4√3x हो जाता है। देखो 2 दूना 4x तो हो गया, सिर्फ √3 बाकी है तो यहाँ क्या लिख देंगे? √3। अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, इसमें है क्या। और लास्ट वाला जो बच गया 3, यानी कि यहाँ b√3 है। b क्या है? हम लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b का, यानी यहाँ जो है उसी का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ तो √3 है तो प्लस √3 का ना स्क्वायर लिखेंगे। इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है अपने मर्जी से, क्योंकि ये देखो √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। ये √3 का स्क्वायर क्या बन गया? 3, यानी कि सबको संतुष्ट कर दिया। जब संतुष्ट कर देगा तो अलग से ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे क्या। अब ये बन गया हमारा 2x और प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या। अब इसको 2 बार लिख दो, 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 बराबर 0। एक और चीज मैंने कहा था कि जिसमें d का मान 0 आएगा उसका मूल समान होगा। जैसे इसका मूल समान आ रहा है, d निकाल के चेक करना था, क्योंकि आप लोगों ने चेक कर लिया था पहले ही, तभी कहा था कि आप बना दीजिए, इसीलिए हम डायरेक्ट बना दिए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ a निकालते हैं इसका तो a हो जाएगा हमारा 4, b हो जाएगा हमारा 4√3 और c हो जाएगा हमारा 3। तो d निकालने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, b कितना है? 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 4ac के जगह पर हो जाएगा हमारा 3 क्या। तो 4 चौका 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 चौका 16 दिया 48, ये भी 48 और वो भी 48 बराबर कितना? d बराबर जब 0 हो तब क्या होता है? मूल वास्तविक और समान, यानी मूल है और समान है। समान मतलब दोनों का मान बराबर, x का जो वैल्यू आएगा दोनों का मान देख लो यहाँ पर। और ऐसे d बराबर 0 वालों का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, आपको अपने से न जोड़ना पड़ेगा और ना घटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? 1 के बराबर पहले 0, 2x प्लस √3 बराबर, तो 2x बराबर माइनस रूट, x बराबर माइनस √3 बटा 2 और माइनस √3 बटा 2, 2 बार लिख देंगे इसी को। अगर निकालना हो तो इसका निकालिएगा, आंसर तो वही आएगा। तो यही हो गया हमारा। मैंने कहा था कि जिसका d 0 आएगा वो बड़ी छोटा वाला निकल जाएगा, बड़ा बनाने की कोई आवश्यकता। अब बताइए क्या इसको द्विघाती विधि द्वारा भी बनाया जाए? इसको द्विघात समीकरण की विधि द्वारा भी बताया जाए कि हो जाएगा? बोलता ही नहीं।
हाँ बता दीजिए चलिए, क्योंकि इसका मूल अवेलेबल है। तो दूसरा प्रश्न जो आप किए होंगे इसी का दूसरा, तो उसमें द्विघाती विधि द्वारा हल करना है, द्विघात समीकरण द्वारा हल करना है, इसको द्विघाती विधि कहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट मूल निकालेंगे, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट का डी अब बटा में 2a। या एक और बात जान लो, जिसका d बराबर 0 होगा तो मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा 2a होता है, जिसमें d का मान 0 होगा। एक नंबरिया में बोर्ड में पूछता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल यानी विविक्तकर या विवेचक या d 0 हो तो मूल का सूत्र क्या होगा, मूल बराबर क्या होगा। तो वहां आप लिखिएगा मूल बराबर माइनस बी बटा 2a, क्योंकि d का मान समझ लीजिए। ऐसे मूल निकालने का जनरल फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट का डी अब बटा में 2a पढ़े थे। अब ये d क्या बन गया है, 0 बन गया है। तो ध्यान से देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट में 0 अब बटा 2a। अब देखो माइनस बी प्लस माइनस पूरा क्या बन गया, 0 बन गया, तो माइनस बी बटा 2a ही बचा ना। तो ये फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो आप d 0 रखेंगे तो यही आएबे करेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा जाता है, समझ गया ना। तो इसीलिए इसको भी ध्यान में आप रखेंगे, कोई दिक्कत। तो इसका मूल निकालना और भी आसान है। कैसे, क्योंकि इसमें d को रूट में लिखने के बाद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। चलिए इसी फॉर्मूला पर निकालते हैं। तो माइनस बी यानी कि माइनस बी 4√3 है, प्लस माइनस रूट में 0 है, और 2 इंटू ए के बदले में क्या है, 4, यही ना। यहां से कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस 4√3 अब बटा 8, 2 चौके 4 दूना 8, माइनस रूट 3 अब बटा में 2। मैंने कहा था d 0 है तो इसी को 2 बार लिख दो, तो माइनस रूट 3/2। देखिए तो इसमें भी वही आंसर है और इसमें भी वही आंसर है। बाकी प्रक्रिया आप जो द्विघाती विधि है उसको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे ये पूरा लिख लीजिएगा तो द्विघाती विधि कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2 तक में 1 और 2 कंप्लीट हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का कौन सा हल करें, आप जो कहिएगा वही करेंगे। 2 सवाल है, देखिए दोनों सवाल को मैं समझा देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन 4.3 का, जैसे पहला क्वेश्चन है कि x माइनस 1 बटा x अब बराबर है 3, जहां x बराबर नहीं है 0, तो x 0 होगा ना तो ये अमान्य हो जाएगा, इसीलिए इसको 0 के नहीं के बराबर कर दिया है। ठीक है, इसको तो सोचना ही नहीं है, छोड़ दीजिए, हम 0 क्यों रखेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी रखेंगे। अब देखिए इसका बटा का जोड़ कर लीजिए, इसका घटाओ मतलब दोनों का लघुत्तम x में x से गुना x का स्क्वायर अब माइनस 1 बराबर कितना 3, बटा में कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको किसी भी विधि से हल कर लीजिए, कि लिखा है किसी विधि द्वारा हल करें। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। अब किसी भी विधि द्वारा इनको क्या कर देना है, हल कर देना है। सबसे आसान द्विघाती विधि आपको पता है, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना -1, -3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 4 एकम प्लस, क्यों यहाँ माइनस था तो 2 को माइनस हो गया तो प्लस हो गया, यानी रूट में रूट नहीं आएगा अभी, ये हो गया हमारा 13। डी का मान क्या हो गया, मूल का अस्तित्व है ना। अब मूल निकालने का फॉर्मूला -b मूल बराबर
मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट का डी बटा में 2a हो जाएगा। अब रूट से 13 नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे, उसमें डरने वाली कौन सी बात है। अगर रूट से 13 बाहर नहीं आएगा तो रूट में ही रहने देंगे, एक बार प्लस में आंसर लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन है 1/x जोड़ 4 माइनस 1/x घटाओ 7 बराबर 11/30। उसके बाद कंडीशन दिया है कि x बराबर नहीं होगा -7 और -4 और 7 के, तो वो हम रखने भी नहीं जा रहे हैं, हम तो हल करके निकालेंगे। चलो ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x + 4 इंटू x - 7 होगा। अब इसमें इससे गुना हो जाएगा तो x - 7, यहाँ माइनस है बीच में तो यहाँ कोष्ट दे देना, क्योंकि इसका प्लस माइनस का चिन्ह जो है उल्टा होगा, और x प्लस का 4 अब बराबर 11 बटा कितना 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, नीचे गुना कर लो, x में x से गुना होगा x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस का 28। कोई दिक्कत? गुना करके बताएं, गुना करके बताएं, हो जाएगा। अरे दोनों गुना तुम तो 7वां 8वां से करते आ रहे हो तब। अब देखो ऊपर x - 7 और माइनस, इन दोनों को माइनस बना देगा, 4 को भी और x को भी, अब बराबर 11 बटा कितना 30। अब देखो यहाँ x कैंसिल हो गया, 7 4 11 माइनस में होगा, 30 इधर आ जाएगा तो गुना में होगा, बराबर इधर क्या आया, इन दोनों का गुना। क्या, एक काम करो, एक स्टेप और बढ़ा दो, ऊपर हो गया -11 और नीचे हो गया x², ये 7 में से 4 घट जाएगा तो -3x - 28 बराबर 11 बटा, फिर 11 से 11 कैंसिल हो गए, तो यहाँ बच गया हमारा -1 और उधर बच गया 1, इधर -1 और उधर 1। अब क्रॉस जब कीजिएगा गुना तो ये हो जाएगा हमारा x² -3x - 28, अब बराबर उधर जाएगा तो ये -30 होगा, क्योंकि यहाँ -1 बचा हुआ था। x² -3x - 28 अब प्लस 30 इधर आएगा, बराबर का 0 आएगा, तो x² -3x अब प्लस 2 बराबर का 0। अब इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, इसमें रूट नहीं आएगा, छोड़ दें, हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 3 तक तो हो गया है। क्या 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। जब भी आयु की बात आएगी तो वर्तमान में ही मानना है, ठीक है। किसकी आयु है? रहमान की। माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है? 100 वर्ष है। अब प्रश्न कहता है, यही एक लाइन समझना है प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम यानी वर्तमान से 3 साल पहले। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी 1/, व्युत्क्रम का मतलब 1/, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। अब से 5 वर्ष पश्चात माने अब से 5 साल बाद आयु का व्युत्क्रम, फिर इसका भी उल्टा का योग, तो जोड़ देते हैं, बराबर कितना है? 1/3। अभी जो क्वेश्चन बनाए थे हम लोग 3 नंबर में, देखिए वैसे ही आ गया सेम। अभी 3 नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे उससे ही आ गया।
अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर लेंगे। कैसे हो जाएगा देख लीजिए। दोनों का लघुत्तम x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 गुना हो जाएगा x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 1/3। ऊपर हो जाएगा कितना 2x माइनस प्लस 2 x 2x 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं इसका। x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 3 बचे 15 बराबर 1/। कोई दिक्कत? ऊपर देखिए, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 2 बटा में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 होगा। 5x में से 3x घट जाएगा, एक प्रकार का है, दोनों एक ही जैसा है, बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके अंश में इसके हर से और इसके अंश में इसके हर से, तो गुना करोगे तो इसको पहले कर लो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस नहीं माइनस 15 बराबर गुना हो जाएगा 6x प्लस 6। सबको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 पहले लिख देंगे माइनस 6x माइनस 6 और बराबर हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स वाला 2 ठो है, 6 में से 2x घटेगा तो 4x होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि 6 वाला माइनस। अब 15 और 6 21 माइनस में है बराबर 0। अब इसको किसी भी विधि द्वारा हल कर लीजिए। मेरे ख्याल से गुणनखंड विधि सबसे आसान है, क्योंकि उम्र रूट में नहीं आएगा, जब आएगा तब आसान तरीका और 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। कहिएगा तो अभी ला देंगे, लेकिन आप भी कुछ सोचिए और कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, आप अपने से नहीं करेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5वां का समीकरण बनाते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के 30 है। तो यहां माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x है। हमको नहीं मालूम है तो क्या है x है। अच्छा, दोनों का जोड़ कितना है 30 है, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, इसीलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक दोनों मिला के 30 है। ये वो मालूम है तो घटा लेंगे। उसी दिन बताए थे कि दोनों का योगफल दिया हो और एक मान लिए तो दूसरा उसमें से घट जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, अब दोनों को जोड़ के देख लो, 30 आ जाएगा। उस दिन बताए थे ऐड करके, आप ऐड करके देख लो। कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित वाला x है तो x प्लस 2 अंक बढ़ा दिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी वाला है 30 घटाओ x, इसमें 3 घटा दिए। अगर कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। अब इन दोनों का अगर गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो गया। अब समीकरण बन जाएगा, देख लो, x प्लस 2 इंटू 3 घट जाएगा 27 घटाओ x बराबर 200। इन दोनों का गुना होगा 27 में x से 27x, उसके बाद x में x से माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके पहले माइनस है। अब फिर 2 में 27 से 27 दूना 54, अब फिर 2 में x से तो माइनस का 2x बराबर 210। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर पहले ला दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2x 27 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, प्लस में 25x, अब प्लस में 54 और माइनस में 210 बराबर में 0। कोई दिक्कत? चलो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब 210 में से 54 घटा लो और माइनस में लिख दो, 6 हो जाएगा। और 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा, और 1 के
1 अब बराबर में क्या 0। अब एक्स स्क्वायर को प्लस करना चाहते हो तो माइनस में सबसे गुना कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर में, अब इसको किसी भी विधि द्वारा हल कर लो। ध्यान देना कि यहां पर हो सकता है कि 4 गो आंसर आ जाए, 2 गो आंसर आना चाहिए, गणित में कितना और अंग्रेजी में कितना, क्योंकि यहां कहा नहीं गया है कि गणित में कितना आएगा, छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। तो मान लो कि x का वैल्यू 2 गो आता है, मान लो एक 10 आता है, एक 12 आता है, या फिर इसका 12 आता है, 18 आता है, नहीं मालूम है, या फिर बना के बता देते हैं। देख लो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 2 से 7, 8 दूना 16, 2 से 2 तिया 6, 2 9 18 और 3 से 13, लाना कितना है 25। तो देखो 12 और 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x अब प्लस 156 बराबर 0। देखो ना भाई 12 हो रहा है, 13 हो रहा है, गुना करने पर 156 हो रहा है, जोड़ने पर 25 आ रहा है, यही तो करना था, कल बताए थे ना। तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 12 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0, अर्थात x बराबर एक बार 12 आ गया, एक बार 13 आ गया, दोनों सही है, दोनों प्लस में है। तो जब गणित में हमारा जो अंक है वो 12 है, मान लीजिए कि मैथ में हमको आ गया 12 नंबर, तो इंग्लिश में कितना आएगा, तो देख लो 30 माइनस 12 बराबर आ गया 18, यानी दोनों आंसर हो गया। अच्छा, लेकिन अगर मैथ में हम मान लेते हैं, क्योंकि 13 भी तो आया है, हम मान लेते हैं 13, तो इंग्लिश में कितना होगा, कितना होगा 30 माइनस 13 बराबर 17, यानी ये दोनों आंसर भी सही है और ये दोनों आंसर भी। आ रही बात समझ में? देख लो, आंसर चेक कर लो है कि नहीं, एक बार देख के बता दो। सही है, आया 4 गो आंसर। कहोगे एक सवाल का 4 गो कैसे आंसर आ गया, 2 गो तो पूछा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, और बड़ा छोटा का कंडीशन लगा देता तो फिर हम लोग देखते उसमें क्या हो सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, इसको उतार लीजिए, इसको आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, और इसको तो हम बना ही दिए, लेकिन आप अपने से भी करके देखिएगा, है ना।